तो प्रिय भगतजनों, आज हम आपके लिए एक ऐसा ध्यान लाए हैं जो आपके व्यापार में, आपके रोजगार में, आपके स्वास्थ्य में, आपके शरीर में, आपके मन में और आपकी बुद्धि में इतने स्थानों पर आपको लाभ देगा। हम आज लाए हैं सूर्य भगवान का ध्यान। और सूर्य भगवान जिस व्यक्ति पर प्रसन्न हो जाते हैं तो वह उसकी नौकरी, सरकारी जॉब लगने के चांस 90% तक बढ़ जाते हैं। यदि वह नेतृत्व करता है, कोई पॉलिटिशियन है या किसी टीम का अध्यक्ष है, संगठन का अध्यक्ष है, तो सूर्य भगवान की कृपा से उस कार्य में वह शिखर पर पहुंच जाता है। इसके बाद बात करते हैं हम अपने शरीर की। तो सूर्य भगवान का जो ऊर्जा है वह आपके शरीर में कई प्रकार से लाभ देती है। एक तो आपका ऑरा मजबूत करती है, आपके शरीर में चमक आती है, ऊर्जा बढ़ने से आपका शरीर शक्तिशाली होता है। आपकी हड्डियां यदि कमज़ोर हैं तो उनमें भी लाभ मिलता है। हृदय रोग में, सिर के दर्द में सूर्य भगवान अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसके बाद आपके मन में यदि कोई भय है, कोई डर है, आत्मविश्वास की कमी है, हीन भावना है, आप खुलकर बोल नहीं पाते, आपकी बोलती बंद हो जाती है किसी के सामने, आप नज़र मिलाकर फेस नहीं कर पाते लोगों को, तो इस तरह की चीज़ों में भी सूर्य भगवान बहुत फ़ायदा करते हैं। क्योंकि सूर्य का जो प्रकाश है वह ज्ञान है। जहाँ भी उसकी किरणें पहुँच जाती हैं वहाँ से अज्ञान रूपी अंधकार स्वतः ही चला जाता है। आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं। जिस तरह एक कमरे में अंधेरा है, यदि आप खिड़की खोल दें और सूर्य का प्रकाश अंदर आए तो उजाला हो जाता है, अंधेरा चला जाता है। तो इस प्रकार से सूर्य भगवान आपके लिए लाभ देते हैं। और बुद्धि के लिए तो वो विशेष फलदायी हैं। क्योंकि यदि आपकी याददाश्त कमज़ोर है, मेमोरी आपकी लूज है, आपके सर में दर्द रहता है, तो उसके लिए भी सूर्य उपासना बेहद कारगर उपाय है। चलिए अब हम करते हैं आपसे सूर्य उपासना की शुरुआत। तो आपको करना क्या है, तांबे का लोटा ले लेना है जिसमें जल डाल लेना है। जल डाल के जल के अंदर कुमकुम, लाल फूल और चावल ये आप डाल लीजिए। 2-4 दाने उसमें चीनी के डालिए। और इसके बाद आपको सुबह उठना है सूर्य उदय से पहले। सूर्य उदय से पहले उठने के बाद स्नान करें और जो जो सामग्री मैंने बताई है उसको लेकर आप अपनी छत पर जाएं या जहां भी आप साधना करना चाहते हैं वहां जाइए। अब वहां जाने के बाद सूर्य भगवान जब उदित हो रहे हैं, जब निकल रहे हों, तब आपको करना क्या है, आपको लाल रंग के आसन पर बैठ जाना है और सूर्य भगवान का ध्यान करना है। सर्वप्रथम सूर्य भगवान का ध्यान करने के बाद आपको खड़े हो जाना है और उस लोटे से सूर्य भगवान पर जल अर्पित करें। साथ ही इस मंत्र का जाप करें, ओम घृणी सूर्याय नमः, ओम घृणी सूर्याय नमः, ओम घृणी सूर्याय नमः। इस तरह आपको 3 बार इस मंत्र का जाप करना है और वह जल सूर्य भगवान पर अर्पित कर देना है। चलिए अब साधना की बात करते हैं, जो साधना शक्तिशाली साधना है। आपको लाल आसन पर बैठ जाना है सूर्य भगवान की तरफ मुख करके और सबसे पहले हाथ जोड़कर भगवान गणेश को याद करना है। तो सर्वप्रथम आप गणेश भगवान को याद कीजिए। उनके लिए आप श्री गणेशाय नमः, श्री गणेशाय नमः, श्री गणेशाय नमः
इस तरह आप 3 बार मंत्र का जाप कीजिए भगवान गणेश का और उनसे प्रार्थना कीजिए कि मेरी सूर्य साधना को सफल करें, इसमें आने वाले विघ्नों को हटाएं। तो भगवान गणेश को याद करने के बाद अब आपको करना क्या है, आपको अपने गुरु का ध्यान करना है। गुरु को याद करके जब आपकी कल्पना में उनकी तस्वीर आ जाए तो आपको गुरुदेव से प्रार्थना करनी है कि हे गुरुदेव, मैं ही फला फला कार्य के लिए भगवान सूर्य की उपासना करने जा रहा हूँ, उनकी ध्यान साधना करने जा रहा हूँ। कृपा मेरी इस साधना को सफल करने में अपना आशीर्वाद दें, मुझे आज्ञा दें कि मैं साधना करूं और मेरी साधना के दौरान बुरी शक्तियों से, नकारात्मक शक्तियों से या रास्ते पर भटकन से मुझे सुरक्षित करें। मेरी साधना में सफल करने के लिए आपका योगदान मुझे चाहिए। अब गुरु को याद करने के बाद आपको करना क्या है, अब आपको अपने पितरों को ध्यान करना है कि हे पितृदेव, मैं फला फला कार्य के लिए सूर्य भगवान की ध्यान साधना करने जा रहा हूँ, कृपा मेरी मदद करें, मैं आपका ही वंशज हूँ, मेरे ऊपर अपनी कृपा करें। पितृदेव भी आपने अब मना लिए हैं। इसके बाद कुल देवी का और ध्यान करना है आपको। जो भी आपकी कुल देवी है, देवी काली हैं, देवी तारा हैं, देवी दुर्गा हैं, देवी शीतला हैं, बाला सुंदरी हैं, भीमेश्वरी माता हैं और माँ विंध्यवासिनी हैं, अष्टभुजा हैं, या जो भी आपकी कुल देवी है उनका ध्यान कीजिए आप। चाहे वो शाकुंभरी है, कोई भी माता हो, चाहे भवानी है। अब आप माता को ध्यान करेंगे, हाथ जोड़कर उनसे प्रार्थना कीजिए कि हे मेरी कुल देवी, मैं फला कार्य के लिए भगवान सूर्य की प्रार्थना कर रहा हूँ, उनकी ध्यान साधना कर रहा हूँ, जिसमें मुझे आपके आशीर्वाद की ज़रूरत है। कृपा अपना आशीर्वाद मुझे दें और मेरी साधना को सफल करने की आप मुझ पर कृपा करें। तो कुल देवी को मनाने के बाद अब आपको सीधा सूर्य भगवान पर आ जाना है। अपने ध्यान को सूर्य भगवान पर रखें। आपके चित्त में, आपके मस्तक में सूर्य भगवान की तस्वीर आ जानी चाहिए। वो 7 घोड़ों के रथ पर बैठे हैं और उनका प्रकाश इतना तेजवान है कि आपकी आंखें ठीक से खुल भी नहीं पा रही। सूर्य भगवान के 7 घोड़े स्फूर्ति और साहस का प्रतीक हैं। आप सूर्य भगवान से प्रार्थना कीजिए कि मेरे जीवन में भी स्फूर्ति, ईमानदारी, शांति और विकास का रास्ता खोल दे। अब आपको सूर्य भगवान के मंत्र का जाप करना है, मानसिक आपको पूजा करनी है अब सूर्य भगवान की। तो मन ही मन आप सूर्य भगवान की तस्वीर पर ध्यान केंद्रित करके रखें, उनके प्रकाश को महसूस कीजिए और इस मंत्र का आपको 108 बार जाप करना है। ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः। इसके अलावा मैं 5 मंत्र बता देता हूँ, जो आपको सही लगे आप 108 बार उसका जाप करेंगे। ओम खगाय नमः, ओम खगाय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम भास्कराय नमः। तो ये सूर्य भगवान के कई मंत्र हैं, सिद्ध मंत्र हैं, जो कि शक्तिशाली मंत्र हैं। आप इनमें से किसी एक को भी चुन सकते हैं। ओम घृणी सूर्याय नमः, यह मंत्र विशेष फलदायक है। तो आप एक मंत्र को इनमें से चुनिए। आपको 108 बार जाप करना है, तो आप 108 बार जाप करें। उसके बाद भगवान सूर्य को प्रार्थना करें, जो भी आपका कार्य है, जो भी आपका संकल्प है, उसके बारे में बताइए कि मैं फला फला
या मैं सीधा ही आप बोलिएगा। आपको नौकरी की ज़रूरत है तो आपको कहना है कि मैं सरकारी नौकरी के लिए तैयारी कर रहा हूँ, सूर्य भगवान मुझ पर कृपा करें। मैं 21 दिन तक लगातार आपका ध्यान साधना करूँगा, कृपा मेरी मदद करें और मेरे इस लक्ष्य को सफल बनाने में अपना आशीर्वाद दें। इस तरह से आपको सूर्य भगवान को प्रार्थना करनी है। यदि आपको संतान प्राप्ति नहीं हो रही है तो आप कहें, हे सूर्य भगवान, मैं संतान प्राप्ति के लिए आपकी ध्यान साधना करने जा रहा हूँ। 21 दिन तक लगातार मैं संकल्प लेता हूँ, इस साधना को करूँगा। उसके बाद आप मुझे संतान प्राप्त होने की आशीर्वाद दें, मुझ पर कृपा करें और आपके समान ही तेजस्वी संतान मुझे प्राप्त हो। तो आप ऐसे कह सकते हैं। यदि आपको कोई बीमारी है तो आप उस बीमारी का नाम लेकर सूर्य भगवान से कहें कि हे सूर्य देवता, मेरे जीवन में ये बीमारी है, इस तरह से मैं परेशान हूँ, कृपा अपनी जो ऊर्जा की किरणें हैं उनको मेरे शरीर में दाखिल कीजिए और मेरी बीमारी को साफ़ कर दीजिए, ख़त्म कर दीजिए, मिटा दीजिए, उससे मुझे मुक्त कीजिए। इस तरह से आपको बीमारी के विषय में कहना है। या आपको ज्ञान प्राप्त करना है, आप पढ़ाई में कमज़ोर हैं, आपको एग्ज़ाम में सफल नहीं होते हैं या किसी इंटरव्यू में आपको परेशानी आ रही है तो आप कहिए, हे सूर्य देवता, मुझे ज्ञान की ज़रूरत है। जिस तरह आपका प्रकाश ज्ञान का रूप है जिससे अंधकार मिट जाता है अज्ञान रूपी, उसी तरह मेरे अंदर से अज्ञान को हटाइए और मेरे अंदर ज्ञान का वास कीजिए, ज्ञान को उत्पन्न कीजिए। तो इस तरह से आप कह सकते हैं। इसके अलावा यदि आप चुनाव में लड़ना चाहते हैं, लीडर बनना चाहते हैं, कोई अभिनेता अभिनेत्री बनना चाहता है या कोई स्टेज पर बोलने वाला वक्ता बनना चाहता है, लेखक बनना चाहता है, गायक बनना चाहता है, नृत्यक बनना चाहता है, तो उसी हिसाब से सूर्य भगवान से प्रार्थना कीजिए कि हे सूर्य देवता, मुझे इस कार्य के लिए आपकी आशीर्वाद की ज़रूरत है, जिसके लिए मैं 21 दिन तक आपकी साधना करूँगा और आप मुझ पर कृपा कीजिए। तो इस तरह से ये होता है। इसके बाद हम 15 मिनट के लिए सूर्य भगवान के ध्यान में जाएंगे और ध्यान में जाकर हम मानसिक पूजा के लिए स्वयं को तैयार कीजिए। जब तक न कहा जाए आपको आंखें नहीं खोलनी है, शरीर के किसी अंग को हिलाना नहीं है, श्वास धीमी लेनी है, आपको तेज नहीं लेनी है। और मेरे साथ अब चलिए सूर्य भगवान की मानसिक पूजा में। तो आप कल्पना कीजिए कि आप किसी पहाड़ी पर सूर्य उपासना के लिए जा रहे हैं। आप चले जा रहे हैं जंगल के रास्ते, दूसरा कोई दूर दूर तक नहीं, केवल आप ही दिखाई दे रहे हैं। आप चले जा रहे हैं और रास्ते में आपको एक मंदिर दिखाई देता है। आप उसके गेट पर जाते हैं, घंटी बजाते हैं, घंटी से टन टन की आवाज़ आती है और आप देखते हैं कि मंदिर में शनि देवता बैठे हैं। शनि देवता जो हैं वो सूर्य के ही पुत्र हैं, सूर्य की ही संतान हैं। तो सबसे पहले आप शनि देवता को हाथ जोड़कर नमस्कार कीजिए और उनसे बोलिए कि हे शनि देव, मैं आपके पिता अर्थात सूर्य भगवान की उपासना करने के लिए जा रहा हूँ। कृपा मेरे मार्ग से कठिनाइयों को हटाइए और मेरे जीवन में आप सुख का सवेरा लाइए। इस तरह से आपको प्रार्थना करनी है और उनके चरणों में अपना सर रख देना है। अब वहाँ से आप चलेंगे आगे। आप देखते हैं कि जंगल में चारों तरफ पेड़ ही पेड़ हैं, हरा भरा मौसम है, घास पर आप चल रहे हैं नंगे पैर। और सुबह सुबह आप सूर्य उदय से पहले उठे हैं तो ओस में वो घास गीली हो चुकी है। आप नंगे पैरों चल रहे हैं, आपके पैरों को शीतलता का आभास हो रहा है। जो पहले पैर नीचे से शीतल हुए
फिर आपके पिंडलियों तक शीतलता आई, फिर जांघों तक शीतलता आई, फिर नितंबों से होते हुए पेट तक शीतलता आई। अब आपकी छाती शीतल है, आपकी गर्दन, आपका मुंह, होठ, नाक, दोनों आँखें, दोनों कान, दोनों गाल और आपका माथा बिल्कुल शीतलता का अनुभव कर रहा है। ठंडी ठंडी घास और ठंडी ठंडी हवा आपके शरीर को छू के जा रही है। आपका मस्तक पूरा तरह से शीतल हो चुका है, विचार शून्य आप हो चुके हैं। आपके मन में कोई विचार नहीं, केवल आपको मेरी बात ही सुनाई दे रही है और मेरी बातों का बौद्धिक विश्लेषण नहीं करना है, कोई सोच विचार नहीं करना है, कोई तर्क नहीं करना है, सिर्फ आदेश का पालन। अब आप चले जा रहे हैं तो रास्ते में आपको एक पेड़ पर एक लाल रंग का लंगूर बैठा दिखता है जिसकी लंबी पूंछ है। अब आप उससे हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं कि हे लंगूर देव, आप तो हनुमान जी के भगत हो, कृपा मुझे मार्ग बताइए कि मुझे सूर्य भगवान की पूजा के लिए जाना है। और आप ऐसा कहकर आंखें बंद कर लेते हैं। जैसे ही आप आंख खोलते हैं तो वो लंगूर हनुमान जी में बदल जाता है। हनुमान जी कहते हैं कि हे वत्स, मैं इसीलिए आया हूँ क्योंकि तुम सूर्य उपासना करने जा रहे हो। यह एक शुभ कार्य है जो तुम्हारे जीवन को बदल देगा। यह एक धर्म का कार्य है जिसमें मैं तुम्हारा सहयोग करने आया हूँ, क्योंकि सूर्य भगवान मेरे भी गुरुदेव हैं, मेरे ही गुरु हैं। यदि तुम भी सूर्य उपासना करते हो तो तुम मेरे गुरु भाई हुए। इसलिए मैं श्री राम के दरबार से आया हूँ तुम्हारी मदद करने। ऐसा कहकर हनुमान जी तुम्हें आशीर्वाद देते हैं। तुम अपना सर उनके चरणों में रख देते हो, क्योंकि अब तुम्हें यह एहसास हो जाता है कि जब हनुमान जी, जब शनिदेव, जब आपकी कुल देवी, आपके पितृगण, आपके गुरुदेव और गणेश जी सभी ने आपको साधना में आशीर्वाद दिया है, इसकी सफलता की कृपा की है, तो अब आप असफल हो ही नहीं सकते। आप इस साधना को करने के बाद इतने तेजस्वी, इतने ऊर्जावान हो जाओगे कि इस जो कठिनाइयों के थपेड़े हैं उनका मुकाबला भी करोगे और उनको पराजित करके विजय की पताका भी फहराओगे। अब आप चले जाते हैं। अगले पहाड़ पर आपको सूर्य भगवान के साक्षात दर्शन होते हैं, क्योंकि इस दुनिया में सिर्फ सूर्य भगवान ही एकमात्र ऐसे देवता हैं जो प्रत्यक्ष हैं, प्रत्यक्ष जो दर्शन देते हैं। आप उनके दर्शन करके बहुत खुश हो, आपके दिल में प्रेम और भक्ति की लहरें दौड़ रही हैं। आपके मन में भगवान सूर्य के अलावा कोई भी विचार नहीं है। अब सूर्य भगवान अपने रूप में आते हैं, 7 घोड़ों के रथ पर बैठकर वो आपकी तरफ आते हैं और आपसे कुछ कदम दूरी पर ही वो अपना रथ रोक लेते हैं। अब तुम उनके सीधे लेट जाते हो, अपने हाथों को जोड़कर, और अपने पैर भी सीधे बिल्कुल लंबे लेट जाते हो उनके चरणों में और कहते हो कि हे सूर्य भगवान, मैं इस कार्य के लिए आपकी 21 दिन साधना करूँगा, ऐसा मैं संकल्प लेता हूँ। कृपा मेरी जो इच्छा है, मेरी जो मनोकामना है, मेरी जो मन्नत है, जो मैं सोच रहा हूँ, जिसके लिए मैं ये साधना कर रहा हूँ, उसको आपको सफल बनाना है। इसमें आप अपना वो ही बोले जो आपको चाहिए। नौकरी चाहिए, संतान चाहिए, रोग से मुक्ति चाहिए, आपकी हड्डियां कमज़ोर हैं तो उसके लिए आप प्रार्थना करते हैं, या आपको कोई व्यापार करना है उसके लिए प्रार्थना कीजिए, चुनाव लड़ना है या नेता बनना है या अभिनेता बनना है या गायक बनना है या वक्ता बनना है, जो भी आपकी इच्छा है वह आप सूर्य भगवान से कहिए। और उसके बाद आपको इस मंत्र का जाप करना है 7 बार। ओम आदित्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम आदित्याय नमः,
ओम आदित्याय नमः, ओम आदित्याय नमः। इस तरह से आप 7 बार मंत्र का जाप करेंगे और भगवान सूर्य को नमस्कार करेंगे। दोस्तों, यह मंत्र बहुत शक्तिशाली है, क्योंकि भगवान सूर्य की माता का नाम था अदिति और उनके नाम से ही उन्हें आदित्य कहा जाता है। इनके पिता ऋषि कश्यप थे, जो कि एक बहुत ही शक्तिशाली ऋषि थे, बहुत ही धार्मिक ऋषि थे, बहुत ही ऊर्जावान ऋषि थे। तो इनके पुत्र होने की वजह से इन्हें आदित्य भी कहा गया है, हिरण्यगर्भ भी कहा गया है, भास्कर भी कहा गया है। तो सूर्य भगवान के अनेक नाम हैं। आप सच्चे दिल से, सच्चे हृदय से उनसे प्रार्थना कीजिए कि 21 दिन के अंदर मुझे कोई आभास हो जाना चाहिए, मुझे कोई संकेत मिल जाना चाहिए। आप प्रत्यक्ष सपन में या कानों में या आँखों के सामने, जैसे भी आप चाहें, मुझे एक अनुभूति दें, एक आभास दें, एक संकेत दें, जिसके बाद मैं आपकी साधना को लंबे समय तक करूँगा। लेकिन मेरा जो कार्य है उसकी सफलता की मुझे आपसे गारंटी चाहिए। तो इस तरह से आप सूर्य भगवान को बोलते हैं। अब सूर्य भगवान कहते हैं कि हे वत्स, तुम बहुत दूर से आए हो और मैंने तुम्हारी सारी बातें सुनी। मैं तुम्हारे कार्य को कर दूंगा। तुम ईमानदारी से, लगन से 21 दिन तक यह साधना करो और भगवान विष्णु और श्री राम का तुम्हें ध्यान बीच बीच में करना है, क्योंकि वही मेरे देवता हैं। सूर्य भगवान के देवता विष्णु जी और श्री राम हैं। वैसे श्री राम ने सूर्य भगवान की उपासना भी की थी। भगवान श्री कृष्ण जो हैं, उनके एक लड़के थे सांब। उनको कुष्ठ रोग था, जिसको कहीं से भी आराम नहीं मिला था। तो उन्होंने सूर्य की उपासना करके उससे अपने शरीर को ठीक किया था। कर्ण को जो कवच कुंडल थे, सुरक्षा का जो घेरा था महाभारत के युद्ध में, वो सूर्य भगवान ने दिया था, जिसकी वजह से कर्ण मृत्यु नहीं हो सकती थी। वो तो श्री कृष्ण भगवान ने उनसे छल से वो कवच और कुंडल एक ब्राह्मण बनकर दान में मांग लिए। उसके बाद कर्ण की हत्या हुई। तो सूर्य भगवान के जितने भी शिष्य हैं, जितने भी उनके मानने वाले हैं, उन पर वो बड़ी कृपा करते हैं। उनकी सुरक्षा, उनकी समृद्धि, उनकी शांति, उनके स्वास्थ्य और समृद्धि के लिए सूर्य भगवान स्वतः प्रेरित रहते हैं। आप भक्ति करने वाले होने चाहिए। इस दरबार में देने की कोई कमी नहीं, कोई घाटा नहीं। जो मांगोगे वही मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही। हर हर महादेव, हर हर गंगे। ओम सूर्याय नमः, ओम शनिचरे नमः, ओम हनुमंते नमः, ओम गणेशाय नमः, ओम श्री गुरुवे नमः, ओम माई दुर्गाय नमः।